विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। डॉक्टर अजय, बड़ा मौजूद सा सवाल आज आपसे पूछने वाली हूं। अगर देश भर में एसआईआर के लिए बैठकों की जरूरत है, सुझाव की जरूरत है, फाइल्स की जरूरत है, नियमों की जरूरत है, दस्तावेजों में फेरबदल की जरूरत है, ऐसी गुंजाइश अगर है तो भाई बिहार में एसआईआर लागू करने से पहले भी सारी प्रोसेस हुई होगी ना। फाइलें बनी होंगी, बैठकें हुई होंगी, इंडिपेंडेंट सर्वे हुए होंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग ने। तो फिर उसमें क्या दिक्कत क्या है आपको? बताइए। नहीं, मैं पूछ रही हूं भाई, हुई होगी ना बैठकें। दिक्कत क्या है? एसआईआर अगर बैठक कर रही है चुनाव आयोग सारे सीईओ के साथ, सारे राज्यों के सीईओ के साथ, और पूरे देश में एक साथ अगर एसआईआर करवाने का निर्णय ले लिया है तो उसमें क्या दिक्कत है? किसको दिक्कत है? संवैधानिक संस्था है, उसके संविधान के अधिकार से उसको ये शक्तियां मिली हुई हैं, वो एसआईआर करवा सकता है, तो करवाने दीजिए, उसमें दिक्कत क्या है? मैं ये पूछ रही हूं पहले कहते थे कि सिर्फ बिहार में क्यों, सिर्फ बिहार में क्यों, देश में क्यों नहीं? अब पूरे देश में हो रहा है तो पूरे देश में क्यों? अरे बिहार ने तो रास्ता दिखा दिया ना, बिहार ने तो रास्ता दिखा दिया, हमेशा दिशा देता है बिहार। बिहार ने दिशा दिखा दी, ऐसे करना है, ऐसे करना है। सुप्रीम कोर्ट तक में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट तब गाइडलाइंस जारी कर रहा है, उसी गाइडलाइंस पे एसआईआर हो रही है, उसी गाइडलाइंस पे देश में भी होगा, उससे दिक्कत क्यों है? नहीं तो वो गाइडलाइंस चुनाव आयोग दिखाने को राजी क्यों नहीं चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि भाई हमने एक इंडिपेंडेंट सर्वे कराया, जिसके बाद एसआईआर की जरूरत लगी, वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की जरूरत थी, करा दिया। और जब रिकॉर्ड मांगा आरटीआई से, राइट टू इंफॉर्मेशन से, तो चुनाव आयोग कह रहा है कोई फाइल नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, कोई बैठक नहीं है, कोई दिशा निर्देश का हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। गरिमा जी, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में हो और सुप्रीम कोर्ट में सारे रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड रखे गए हों और हर चीज की वेरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट कर रहा हो, तो मुझे लगता है कि ऐसे सवाल का कोई मतलब नहीं बनता है ना। सारे चीज तो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, एसआईआर पूरे देश में होना है तो स्वागत योग्य कदम होना चाहिए। किसी के दो एपिक कार्ड निकल जा रहे हैं, कहीं कुछ निकल जा रहा है, कहीं एक एक मकान में 40 वोटर हो जाते हैं। खुद ही ये लोग बोलते हैं, हम लोग भी बोल रहे हैं कि भाई वायनाड में, रायबरेली में, अमेठी में इतने फर्जी वोटर है, तो एसआईआर तो होना चाहिए ना। ये लोग भी कहते हैं कि फर्जी वोटर है, फर्जी है, तो भाई हटाओ फर्जी वोटर को। तो मानती है बीजेपी कि भाई फर्जी वोटर हो सकते हैं? दल एक मंच में हैं, एक मुद्दे पे हैं। मान रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक कि फर्जी वोटर हो सकते हैं इलेक्टोरल रोल में? बिल्कुल। अभी बिहार में क्या हुआ है? आज भी देखिए, बिहार में तो अद्भुत चीज हुई है। नाम जोड़ने से ज्यादा नाम कटवाने की संख्या है। ये क्यों हुआ, कभी सोचा है आपने? क्योंकि ये डेटरेंट है। एसआईआर एक ऐसा बड़ा डेटरेंट हो गया कि लोग पहली बार अपनी संख्या में नाम कटवाने आ रहे हैं। 2,17,000 नाम कटने के लिए आए, 35,000 नाम जुड़वाने के लिए आए। तो ये डेटरेंट होना नहीं चाहिए क्या? 36 लाख जिसको स्थानांतरित करके चुनाव आयोग ने कहा कि ये अपने जगह पे नहीं पाए गए हैं, उस 36 लाख व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने क्लेम नहीं किया अभी तक कि नहीं मैं स्थानांतरित नहीं हुआ। कौन है ये लोग? ये है फर्जी वोटर। 36 लाख लोग फर्जी वोटर ने, जो आप जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने तो लोकसभा चुनाव में भी वोट किया होगा। फिर बिल्कुल किया होगा। मैं तो ये कह रहा हूं, बिल्कुल किया होगा। इसीलिए चुनाव आयोग को ये संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है। तो अगर 24 में फर्जी वोटर्स ने वोट किया फिर तो चुनाव, तो एसआईआर की आवश्यकता, समय की आवश्यकता है। एक मिनट चुनाव आयोग, एक मिनट सुनिए ना। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसको अगर जब लगेगा कि एसआईआर की आवश्यकता है तो संविधान की शक्तियों के तहत वो एसआईआर करवा सकता है, और वही वो करवा रहा है। और आज ये संवैधानिक संस्था ये भी तो बताएगी, ओनस भी तो लेगी। मुझे बताइए, गरिमा सिंह को एसआईआर से दिक्कत क्या है? मैं नहीं, डॉक्टर अजय घुमाइए। क्या आप नहीं चाहती एसआईआर हो? बिल्कुल एसआईआर हो, लेकिन चुनाव आयोग ओनस भी तो लेगा फर्जी वोटर्स का। जो अजय आलोक बैठकर मेरे सामने कह रहे हैं भाई फर्जी वोटर हो सकते हैं। जो निकलते जाएंगे फर्जी वोटर, उनको टहलाते जाएंगे बाहर। भाई जो फर्जी वोटर निकलेंगे उनको टहलाते जाएंगे बाहर। क्या दिक्कत है? और जो फर्जी वोटर वोट डाल चुके हैं वो तो सबको समर्थन देना चाहिए ना। जो फर्जी वोटर वोट डाल चुके हैं 2024 जो डाल चुके हैं तो क्या आगे भी डालते रहे? चुनाव दरअसल, अरे गरिमा जी, मान लीजिए आप ही की बात करेगा क्या? अरे आप ही की बात मान लेते हैं, आप ही की बात मान लेते हैं। मान लीजिए कोई फर्जी वोट डाल चुके हैं, तो उनको आगे भी फर्जी वोट डालने दिया जाए या उनको हटाया जाए? सोल्यूशन बताइए। आप ही की बात करते हैं, चलिए मैं आप ही की बात मानूंगा। मान लीजिए किसी ने फर्जी वोट डाल दिया, तो क्या ये पैटर्न बना देना चाहिए कि हाँ फर्जी वोट डालते रहो बाबू, अगले आने वाले वो जो क्राइम है ना, एक सेकंड, संवैधानिक संस्था ने
संविधान के तहत 326 अनुच्छेद कहता है इंडियन सिटीजन ओनली कैन कास्ट देयर वोट इन द इंडियन इलेक्शन। ये संविधान कहता है। संवैधानिक संस्था संविधान के खिलाफ फर्जी वोटर से वोट डलवा देती है और ओनस कौन लेगा, उसकी सजा कौन भुगतेगा? ये आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं। आप चुनाव आयोग को कह रही है कि चुनाव आयोग ने फर्जी वोटर से वोट डलवाया। ये आप कह रहे हैं डॉक्टर अजय, प्लीज चेक योर वर्ड्स। फर्जी वोटर हो सकते हैं। ये आप कह रही हैं, ये भी आप कह रही हैं। अभी आपने कहा है, ये अभी आपने कहा है, मैंने नहीं कहा है। ये आपने डॉक्टर अजय आलोक आपने कहा फर्जी वोटर हो सकते अपना हैं। वोट क्लेम करने क्यों नहीं आए? 36 लाख वोटर वोट क्लेम करने बिहार में क्यों नहीं आए? नाम कटवाने वालों की संख्या नाम से ज्यादा क्यों है? नाम जुड़वाने वालों से क्यों है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया। और आप एक एंकर होकर अपने शो में कह रही हैं कि चुनाव आयोग फर्जी वोट से वोट डलवा रहा है। अरे भाई डॉक्टर अजय, ये डोंट पुट योर वर्ड्स इन इनफैक्ट इट्स अलाउड बीइंग लाउड माउथ। हाँ, मेरे मुंह में अपने शब्द डालने की कोशिश मत कीजिए। ये डॉक्टर अजय आलोक ने माना अभी थोड़ी देर पहले कि फर्जी वोटर हो सकते हैं। मेरे शब्द थोड़ी ना है, फर्जी वोटर हो सकते हैं। ये आप ही के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। तो अनुराग ठाकुर पे उसको हटाना चाहिए, उसको तो हटाने यानी का चुनाव आयोग का है, राजनीतिक दलों का नहीं है। आपके बड़े नेता गलत बोलते हुए दिखाई दिए थे कि रायबरेली में 3 लाख डाउटफुल वोटर्स हैं, वायनाड में 93,000 डाउटफुल वोटर्स हैं, कन्नौज में, मैनपुरी में, डायमंड हार्बर में, सब जगह डाउटफुल वोटर्स हैं, फर्जी वोटर्स हैं। ये तो आप कह रहे थे भाई। गरिमा जी, अभी मैंने आपके शो में 3 मिनट पहले यही बात कही थी कि हम भी कह रहे हैं कि अमेठी में, रायबरेली में हर जगह फर्जी वोटर है। अच्छा। कांग्रेस पार्टी भी कह रही है फर्जी वोटर है, एक एक एड्रेस पे 57 वोट जुड़े हुए हैं। तो जब कांग्रेस भी कह रही है, भाजपा भी कह रही है, बाकी दल भी कह ही रहे हैं फर्जी वोटर हैं, तो हटाओ फर्जी वोटर को। इसमें तो सारे दल एक मत में है ना। फिर क्यों दिक्कत है? एसआईआर का फिर विरोध क्यों करना है? मतलब कुल मिला के इस देश में फर्जी वोटर पर तो बताए फिर चुनाव आयोग कि इस देश में फर्जी वोटर्स पर कितने चुनाव लड़े गए इंक्लूडिंग 2024? देखिए, ऐसा इंक्लूडिंग 2024 आप जो ये कहना चाह रही हैं, तो उस हिसाब से तो 99 सीट पे जो कांग्रेस पार्टी जीती है फर्जी वोटर से ही जीत गई। 240 हमें जीता है तो सब फर्जी वोटर ही हमने जीता, हमको जिता दिया। अजीब कैलकुलेशन है। नहीं करिए ना, दूध का दूध पानी का पानी। अगर आप साथ खड़े हैं फर्जी वोटर्स पर। पहले बोला बिहार में चुनाव है, टाइमिंग के सवाल है। 1 मिनट आपने पहले कहा 1 मिनट गरिमा जी, मुझे खत्म करने दीजिए, फिर सवाल पूछिएगा। आपने पहले कहा बिहार में चुनाव के टाइमिंग पे सवाल है, पहले क्यों नहीं करवा लिया, अभी क्यों करवा रहे हो? अब जब पूरे देश में हो रहा है तो पूरे देश के चुनाव तो अभी है नहीं। देश के चुनाव तो 29 में होंगे। फिर घूम गए राज्यों के चुनाव हर साल फिर घूम गए। अरे पहले बताइए ना तो कब हो कि ये बताए फिर चुनाव आयोग कि भाई फर्जी वोटर जो एग्जिस्ट करते हैं बीजेपी के मुताबिक भी, कांग्रेस के मुताबिक भी, तो चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए ना कि इस देश में कितने चुनाव फर्जी वोटर के आधार पर लड़ लिए गए अभी तक। तो ये सवाल तो आप चुनाव आयोग से पूछ लीजिए। मैंने मना थोड़ी नहीं किया है। ये सवाल जाके चुनाव आयोग से पूछ लीजिए, मैंने मना खुद थोड़ी नहीं किया है। ईमेल कर दीजिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। मतलब ये बीजेपी के मन में सवाल नहीं आता, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के मन में ये सवाल नहीं आता। आप ये कह रही हैं कि चुनाव आयोग फर्जी वोट डलवाता है। आप ये कहिएगा कि चुनाव आयोग फर्जी वोट डलवा रहा है, तब तो चुनाव आयोग मानहानि का भी मुकदमा आप पे कर सकता है, जो आपने भी कहा है। चुनाव आयोग राहुल गांधी पर तो मुकदमा आज तक कर नहीं पाया। हलफनामा देना पड़ेगा, नहीं तो देश से माफी मांगनी पड़ेगी। अगर राहुल गांधी बोगस जानकारी फैलाते हुए घूम रहे हैं, अगर राहुल गांधी कानून के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध बोगस जानकारी फैलाते हुए घूम रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है ही, अपना काम करेगा चुनाव आयोग। मैं कौन होता हूं चुनाव आयोग को सलाह देने वाला कि उसे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हमने तो पहले ही मांग की थी कि एफआईआर करे चुनाव आयोग। अब कब करता है, किस पे करता है, ये तो चुनाव आयोग तय करेगा ना। अब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी मैं तो नहीं तय कर सकता। फर्जी वोटर हो सकता है इलेक्टोरल रोल में। भाई ये आज अजय आलोक कहते हुए दिखे, उसको ठीक करने के लिए ये प्रावधान है एसआईआर का। और मतलब हमें ये नहीं पता कि हम ये गलती जो इतनी बेचैनी मची हुई है। अच्छा, मैं डॉक्टर अजय ये पूछ रही हूँ, हमें नहीं पता भाई कितने चुनाव हमने लड़ लिए फर्जी वोटर से। ठीक तो कर रहे हैं, दैट इज अ करेक्टिव मेजर, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है ठीक करने में, लेकिन कितने चुनाव हमने लड़ लिए ये हमें नहीं पता ना, ये तो हमें नहीं पता। ओके 70 साल से चुनाव हो रहे देश में, पता नहीं हमें। थोड़ी पहला चुनाव थोड़ी ना हुआ। 1952 से देश में चुनाव कहां में पता है। 51 से होना है, 4 बार एसआईआर भी पहले हो चुका। नहीं करवाते।
फालतू ऐसा यार, संसद ने कानून लिया, ये हटाइए इसको संविधान से, यही चाहती हैं आप? गजब हाल है भाई। अब ऐसे में अब डॉक्टर अजय, खैर मैं क्या कहूँ, कोई बात नहीं। चित्रा